एनडीए की सरकार बिहार में बनने वाली है, आप क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा जो परिस्थितियां चल रही है वो आप होगी, क्या कहेंगे? देखिए, फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पैनी नजर पल पल बदलती परिस्थितियों पर रखी हुई है। कयास बहुत लगाए जा रहे हैं, संभावनाएं बहुत सी तैयार की जा रही हैं, पर मैं मानता हूं कि हाइपोथेटिकली किसी भी प्रश्न का जवाब देना निराधार होगा। ऐसे में मुझे लगता है सही समय का सबको इंतजार करना चाहिए। एक बार परिस्थिति स्पष्ट होती है, एक क्लैरिटी आती है गठबंधनों को लेकर, नई पुरानी सरकारों को लेकर, मुझे लगता है उसके बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना रुख स्पष्ट करेगी। लेकिन बीजेपी के एक जो लीडर है ज्ञानेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है कि चेंज सर्टेन है और इस मैटर ऑफ शॉर्ट टाइम नाउ, और जिस तरीके से कल पार्टी ने डिसीजन लिया है इस पर, और नीतीश जी ऑलरेडी ऑल्सो रेडी, ये भी कह रहे हैं कि नीतीश जी भी तैयार हैं, बीजेपी के लीडर। पीएम जो है वो भी नीतीश जी को पसंद करते हैं, और एनडीए 40 सीट बिहार में अगर जीतती है, नीतीश अगर ज्वाइन करते, इस तरीके की बातें जो बीजेपी की तरफ से सामने से निकल कर आ रही है, तो क्या माना जाए? मुझे नहीं पता कि ये भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत बयान है कि नहीं, बट हैविंग सेड दैट, मैं इतना मैं जरूर मानूंगा कि मौजूदा परिस्थिति में भी बिहार में एनडीए इतना मजबूत है कि 40 की 40 सीटें हम लोग बिहार में जीत सकते हैं। ऐसे में मुझे नहीं पता कि नीतीश कुमार जी एनडीए का हिस्सा बनते हैं या वो महागठबंधन में ही रहते हैं। जैसा मैंने कहा कि परिस्थितियों पे नजर है, और एक बार पूरी क्लैरिटी आ जाए उसके बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना रुख तय करेगी। आज आप अमित शाह जी से भी मिलने वाले हैं, ये कहा जा रहा है लगभग शाम को मुलाकात है, या जब भी आपकी आज मुलाकात है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निरंतर मेरे संपर्क में पिछले कुछ हफ्तों से रहे हैं। गृह मंत्री जी से इस दौरान मेरी कई बार बातचीत हुई है। बातचीत होनी तय भी थी, सिर्फ मौजूदा परिस्थिति को लेकर नहीं, क्योंकि वैसे भी चुनाव अब समीप है। 2024 लोकसभा के चुनाव अगर मतदान अप्रैल में होना है तो मार्च में अधिसूचना भी आ जाएगी, और फरवरी में हम लोग चल रहे हैं। तो ऐसे में सीटों के बंटवारे को लेकर, चुनाव की रणनीतियों को लेकर वैसे भी मेरी उनसे बातचीत चल रही थी। मौजूदा परिस्थिति में जो डेवलपमेंट्स हैं इसको लेकर भी संभावित मुलाकात मुझे लगता है आने वाले दिनों में तय होगी, जहां पे अधिकृत जानकारी गठबंधन में चल रही नई हलचलों को लेकर मुझे प्राप्त होगी, जिसके आधार पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी अपना पक्ष रखेगी। कहाँ जिस तरीके से बन रहे हैं, क्या कहेंगे? पूरे हलचल मचा हुआ है पूरे बिहार के, पूरे देश में। देखिए, मेरी तो अब सवाल तो 3-4 एक ही तरह के हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सब जो चल रहा है या जो आप लोग चला रहे हैं वो तो सब देख रहा है। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं आपसे, आपको स्मरण हो जो लोग भी बिहार में रहे हैं और बिहार के बाहर से आए हैं, 9 अगस्त 22 को जब इस गठबंधन की बुनियाद पड़ी, उस बुनियाद में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और तेजस्वी जी, बुनियाद की एक एक ईंट जो थी वो ये थी कि मोदी जी की तानाशाही राजनीति, नफरत और घृणा के खिलाफ। उसी कार्य में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ संयोजन भी किया मीटिंग का, तेजस्वी जी के साथ मिलकर के, सब मिलकर के बेहतर ढंग से एक सृजन का कार्रवाई हुआ है। आप देख सकते हैं हालात कितने बदले हैं। तो सीधे तौर पर मैं तो जो देख रहा हूँ और जो उससे असमंजस है, मैं मानता हूँ थोड़ा कंफ्यूजन है, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे होंगे कि ये कंफ्यूजन सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, अखबारों में चल रहा है। तो जाहिर तौर पर हम तो गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है, जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। और आज ही तेजस्वी जी, हमारे डिप्टी सीएम, 3-4 जगह से झंडा फहरा के आए, तो उस हिसाब से हमारी तरफ से तो स्पष्ट है। अब ये जो संशय आप लोगों की मीडिया में चल रहा है, वो संशय हमारे लिए भी रहता है। नहीं, संशय दूर करना, इस गठबंधन की मुखिया कौन है, गठबंधन किनके साथ बना, तो हमारी ओर से तो आप एक भी टिप्पणी नहीं देख रहे होंगे। तो मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शाम तक ये जो संशय, कंफ्यूजन, ये इधर उधर, वो सब स्पष्ट हो जाए, ताकि बिहार अपने हित पर, बिहार के युवाओं के हित पर हम जो ये 4-5 दिन से चीजें देख रहे हैं वो खारिज हो जाए। आपको लगता है शाम से पहले कोई बड़ा फैसला मुख्यमंत्री ले सकते हैं? अब देखिए, मुख्यमंत्री जी के फैसले पर मुझसे क्यों टिप्पणी ले रहे हैं? मैं तो इधर से जा रहा था किसी मीटिंग के लिए, आप लोगों को देखा तो रुक गया,
और मैं अभी भी कह रहा हूं जो चल रहा है या चलाया जा रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे होंगे, वही इसको रिजॉल्व करें। सर एक मिनट सर, आप कह रहे हैं कि संशय बरकरार है, ठीक है, आपको लग रहा है कि हो सकता है कहीं बीजेपी फिर से उधर न चले जाए, सामने वाले को तो ये लग रहा है कि आप लोग भी कुछ खेला करने वाले नहीं, देखिए राष्ट्रीय जनता दल ने इस तरह का खेला कभी नहीं किया, और क्यों करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम है और सब कुछ सुचारू चल रहा है। ये जो संशय बना, मेरा उस पर सिर्फ एक टिप्पणी थी आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं, उनको भी लग रहा है ये असमंजस ठीक नहीं है, वो इसको रिजॉल्व कर अगर वो चले जाते हैं तो आपका मुंह क्या होगा? देखिए एक मिनट, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पर जवाब देना हेतु मजबूत वाला मामला। बैठक हुई, कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा है और इसको लेकर चर्चा हुई है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कल बिहार के कुछ माननीय नेताओं को बुलाया गया था क्योंकि आगामी जो लोकसभा का चुनाव है उसमें हम कैसे बिहार में जो पूर्व में हम सब बेहतर प्रदर्शन किए थे तो वो और कैसे बेहतर प्रदर्शन हो, इस पर नेतृत्व ने चर्चा की थी। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि बिहार में और उस हलचल में नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आ रहे हैं, तो क्या आप लोग स्वागत के लिए तैयार हैं? क्या इस पर भी बात हुई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के विकास के लिए, बिहार के बेहतरी के लिए तो निर्णय लेते रहती है, और राजनीतिक क्षेत्र में दरवाजा तो कभी बंद होता नहीं है। बिहार बेहतर हो उसके लिए जो आवश्यक केंद्रीय नेतृत्व को कदम उठाना होगा, केंद्रीय नेतृत्व उस पर विचार करेगी। तो क्या आप लोग अगर नीतीश कुमार हो, क्या आप लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं? अरे देखिए, बात स्वागत का नहीं है, बात है बिहार जो अभी अपराध और भ्रष्टाचार और परिवारवाद के चंगुल में जो फंसा हुआ है, तो बिहार उससे निकले, बिहार विकसित भारत का एक बेहतर अंग बने, तो उसके लिए जो भी बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं, उसकी जो संभावना बनी रहती है, तो उस पर नेतृत्व निर्णय ले सकता है। तो आपको ये लग रहा है कि जो क्राइम बढ़ रहा है वो आरजेडी के वजह से बढ़ रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि 2005 के पहले जो बिहार की स्थिति थी, कमोबेश वही स्थिति महागठबंधन की सरकार के दौर में प्रारंभ हुई। अपराध की घटनाएं बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़े, तो इन सारे चीज़ों को रोकना विपक्ष के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी का बेहतर ढंग से हम बिहार में कैसे निर्वहन करें, तो फिर जो बेहतर कदम होगा पार्टी उठाएगी।